are you all? So my 2 cents में आज की वीडियो है नंबर्स को लेके, मैथ्स को लेके फॉर 4 to 5 year old kids. So जनरली जैसे कि मेरा बेटा भी 5 साल का है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अर्ली नंबर सेंस को लेकर और नंबर्स को लेकर, मैथ्स को लेकर मैं उसके साथ क्या क्या मुझे करना है. तो अगर आप करिकुलम उठाएंगे केजी का, 5 साल का बच्चा केजी क्लास के हिसाब से उसका आप करिकुलम अगर आप देखेंगे सीबीएसई का, आईसीएसई का, सो व्हाट दे नीड टू नो इज़ दे नीड टू नो that they need to have number sense. By number sense they mean is that children should have a sense of quantity till number 10. सेंस ऑफ क्वांटिटी से मतलब है कार्डिनलिटी, मतलब कितना क्वांटिटी है. मतलब अगर मैं बोलूँ 4 स्पून्स या 5 स्पून्स या 2 ग्लासेस और 5 ऑरेंजेस, तो क्या बच्चा इमेजिन कर सकता है कि वो कितना है. सो दैट इज़ क्वांटिटी एंड कार्डिनलिटी. और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स 2-4 और हैं, जैसे कि मोर और लेस, कम या ज़्यादा. तो वो सिर्फ लिखे हुए नंबर्स में नहीं, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी बच्चे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस उम्र में तो बच्चे नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ ही देखें कि 5 बटरफ्लाइज ज़्यादा हैं या 3 बटरफ्लाइज ज़्यादा हैं. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं केजी से रिलेटेड हैं. तो व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली शेयर विद यू टुडे इन टुडेज़ वीडियो इज़ कि अक्सर एज अ मदर, एज एन एजुकेटर मैं बहुत बार ये बात करती थी और लोगों से कि हम ना बच्चों को मीनिंगलेस काउंटिंग ना कराएं कि चलो ये काउंट करो, चलो वो काउंट करो, बल्कि हम ऐसा सवाल पूछें कि उन्हें काउंट करने की ज़रूरत महसूस हो. जैसे कि जनरली वो सवाल होता है कि कितना है, हाउ मच इज़ इट, हाउ मेनी अनियंस आर लेफ्ट इन द किचन, और कितना ख़रीदना है, हाउ मेनी पोटैटोज़ आर देयर इन द किचन, सो दैट वी कैन नो कि व्हेन वी गो टू द मार्केट हाउ मच मोर शुड वी बाय. मगर जब मैं खुद एक मदर बनी तो मैंने ये देखा कि कई बार वो चीज़ें इतनी डीप आपने ऑब्ज़र्व नहीं की होती, आपने सेंस नहीं की होती बच्चों के साथ, तो वो एक सतह पे रहती हैं. तो जब मैं खुद मदर बनी और मुझे लगने लगा कि अब मेरा बच्चा इस उम्र का है, उसे तो ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग में पता होना चाहिए, तो मैंने बहुत बार खुद ये गलती की और मैंने उसे बोला कि ये काउंट कर दो, वो काउंट कर दो, और मैंने देखा कि उस सवाल के अंदर वो बात नहीं होती है. बहुत बार वो ये कहने लगा कि मम्मी आप तो सब कुछ बोलते हो, ये भी काउंट कर दो, वो भी काउंट कर दो. इट बिकेम सो मच मीनिंगलेस फॉर हिम. सो देन आई स्टॉप्ड एंड आई रीथॉट अबाउट इट. मैंने दोबारा उसके ऊपर सोचा और मुझे लगा हाँ, हम ऐसे तो नहीं पूछते हैं ये काउंट करने के लिए, वो काउंट करने के लिए. हमसे पूछते हैं कि कितना है, हाउ मच इज़ इट, और या फिर ये ज़्यादा है या ये कम है, या ये 10 से ज़्यादा है, ये 10 से कम है, हाउ मच इज़ इट. तो आज का एक इंसिडेंट था जहाँ मैं वो जो मेरा थिंकिंग था उसमें एक शिफ्ट आया और आई हैव ड्रॉप्ड. मैंने पहले बहुत दिनों से ड्रॉप कर दिया था, मैं बिना वजह उसको काउंट करने के लिए नहीं बोलती थी. तो आज क्या हुआ कि ये खेलने की कोई चीज़ थी जो ऑब्जेक्ट थी, कलरफुल छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी जो मेरे छोटे बेटे के पास थी. और जैसे कि आप जानते ही हैं, जब 2 बच्चे होते हैं तो उनको सब कुछ एक चाहिए होता है. जो छोटे के पास है वो बड़े को भी चाहिए, जो बड़ों के पास है वो छोटे को चाहिए. तो छोटा उससे खेल रहा था, तो बड़े बेटे ने आके बोला कि मुझे भी वही चाहिए. सो आई स्टार्टेड गिविंग इट टू हिम. आई सेड सी हाउ आई हैव फ्यू विद मी, आई विल गिव दैट टू यू. So when I gave, he said, did you give me more than what you gave me, what you gave to the younger one, or you gave me less? So I just caught the opportunity and I said, अच्छा तो आप गिन के देख लो कि मैंने आपको ज़्यादा दिया है, कुकू से मैंने आपको ज़्यादा दिया है या कम दिया है, आप गिन के देख लो. तो उसने काउंटिंग किया और मैं आसपास थी लेकिन मैं वहाँ बैठी नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा प्रेशराइज भी फील होता है और मुझे थोड़ा ये भी लगता है कि मैं
थोड़ा मैं कम इंटरवीन करूँ और मैं चेक तो कर ही सकती हूँ, ऑलवेज आई कैन काउंट अगेन एंड चेक, बट इफ़ आई स्टैंड देयर children become little conscious also. If you are also, you know too much about the thing, then they also become very conscious. So he counted and he counted it 13, and then he counted younger ones, and so he said अच्छा मेरे तो 13 है, and then I said okay. So then he counted cuckoos also, and then he said 8 है. Now he doesn't know कि 8 बड़ा है या 13 बड़ा है. ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि इट्स एक्चुअली ये बहुत बहुत गहरी समझ है जो कर कर के आती है. नंबर्स में रटवाना आसान है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्चुअल सिचुएशन के अंदर ये पता करना कि 13 बड़ा है या 8 बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा पेडेस्टल है उनके लिए. तो उसने कहा उसके 18 है, मेरे 13 है, लेकिन वो क्वांटिटी देख के ये एक्सेस ज़रूर कर सकता है कि उसका ज़्यादा लग रहा है. यू नो, दैट्स ऑल्सो वन लेवल ऑफ मैथ्स. सो ही सेड उसका 8 है और मेरा 13 है. ही आस्क्ड मी कि मम्मा किसका ज़्यादा है. देन आई सेड आपका ज़्यादा है. बट दैट टू डू दैट मच कि ये नीड महसूस होना कि पता करने के लिए मुझे गिनना पड़ेगा, दैट इटसेल्फ आई थिंक इज़ अ वेरी गुड वे टू काउंट एंड टू दिस काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दिस काइंड, इस तरह का संदर्भ आना कि जहाँ बच्चे को ज़रूरत महसूस हो कि मैं काउंट कर सकता हूँ, वो काउंटिंग को एक बहुत अच्छा मीनिंग दे देता है और बच्चे के हाथ में एक टूल दे देता है. जैसे हमारे हाथ में फावड़ा है और हमें मालूम है उस फावड़े को कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके से काउंटिंग एक टूल बन जाती है बच्चे के हाथ में कि मैं काउंट करके ये देख सकता हूँ कि कितना है. एंड ऑफ कोर्स अगर वो छोटा नंबर होता, इट वुड हैव बीन 2 and 5, परहैप्स ही वुड हैव बीन एबल टू से कि 5 ज़्यादा है और मेरे पास 5 है और ज़्यादा है मेरे पास. लेकिन क्योंकि नंबर 10 से ऊपर के था तो वो ये नहीं बोल पाया कि मेरे पास ज़्यादा है, बट क्वांटिटी देख के वो बोल पाता है. तो मैंने सोचा कि ये कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ इस नज़रिए से कि काउंटिंग को हम मीनिंगफुली कैसे कर सकते हैं. इस सवाल के साथ कर सकते हैं कि हाउ मच इज़ इट, कितना है, ज़्यादा है या कम है, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, 10 से ज़्यादा है या 10 से कम है. सो ये एक इंसिडेंट मैं मैथ्स को लेकर, अर्ली नंबर सेंस को लेकर आपके साथ शेयर करना चाहती थी. और आप प्लीज़ करिकुलम उठा के देखिए कि केजी के बच्चों में एक्चुअली सीखने के लिए मोर और लेस होता है. उसका मतलब सिर्फ साइन, मोर और लेस का साइन समझना, नंबर्स को देख कर करना नहीं है. उसका मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ करना है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू डू इट विद किड्स. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स रियल फन when you do it in context and you make them count and you make them compare, and you don't make them do it, you actually ask a question and they're really interested in answering your question. So this was it. If you have some questions, if you have some comments, if you want to know more about this, please do tell me in the comment section. क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस तरह के वीडियोस और बनाऊँ, लेकिन अगर मेरे पास ऑडियंस है और उनको इसी के बारे में ज़्यादा जानना है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल है, तो इट विल गिव मी अ वे, इट विल वर्क लाइक अ रेडार फॉर मी टू डू मोर ऑफ सच वीडियोज़. सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स what you think about it, what is your experience of some maths that you have experienced with your kids, and do you want such videos, and do you think that आप नंबर्स के बारे में 4, 5, 6 years old, 7 years old के साथ आप क्या सोच आपके मन में चल रही है. So do share it in the comment section. For today I'm signing off from you. Thank you so much. Bye.